तो ड्रामा मनमस मलंग में क्या रिया कबीर को छोड़ देगी और कोर्ट के अंदर ये बयान देगी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे खुला चाहिए, या फिर वो वहां पर सरप्राइज कर देगी अपनी बहन को भी और अपने भाई को भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होने जा रही है, इसलिए भाई साहब पूरी वीडियो आप लाजमी देखो, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं 1 बाय 1 सारी चीजें आपके सामने रखूंगा और फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि रिया एग्जैक्टली में क्या करने जा रही है। तो भाई साहब सबसे पहले तो बात यह है कि आप सभी लोग जानते हो कि जो कबीर खान है वो रिया को चाहता है दिलो जान से, ना कि इंतकाम लेने की ख्वाहिश है, ना कोई उसके माइंड में कोई और बात है। और रही बात रिया की, वो भी उसको पसंद करती है, वो भी उसको चाहती है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर जिस तरह से उसकी बहन ने उसको वर्गलाया, उसके भाई ने, और वो उनकी बातों में आ गई और उसने उसको धोखा दे दिया, जिसका रिया को दुख भी है, लेकिन फिर भी वो अंदर ही ये सोचती है कि हो सकता है कि मेरी बहन सच्ची हो, मेरा भाई सच्चा हो। तो एक क्लू के ऊपर ये बात रुकी खड़ी है कि मेरी बहन अस्मा ने ये बात की है कि जो वैन है वो मुबीन की थी, उसके बाद फराज भी इसका दोस्त था, इसकी प्लानिंग थी कि मैं तुम्हें पहले तकलीफ दूं फिर तुम्हें उस तकलीफ से बचाऊं, तो मतलब वो तुम्हारे करीब होना चाहता था। तो इसके अलावा जो कबीर खान का जो मिशन है वो और कोई नहीं था, वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। तो उनकी बातों में आकर उसने सब कुछ किया, और खास तौर पर जिस तरह से पहली रात को हुआ और कि पहली रात को ही दुल्हन भाग गई, तो बहुत ज्यादा तकलीफ है कबीर को भी, रिया को भी, और रिया अंदर ही अंदर से ये सोच सोच कर पागल हो रही है कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन जो आपकी कंडीशन है कि बात सारी ना कोर्ट के अंदर आ चुकी है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कोर्ट में अब रिया क्या पोजीशन कौन सी पकड़ेगी, क्या बात करेगी, ये ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वहां पर अस्मा मौजूद है, वहां पर सिकंदर मौजूद है। तो यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि कबीर खान वो है जिसने रिया के लिए गोली खाई और रिया वो है जिसने कबीर के लिए खाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह से मैंने पहले बोला कि वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो वो एक जो चीज है ना कि तुम्हारे बाप का कातिल है, बचपन से ही एक ही चीज सिखाई गई है रिया को कि तुमने नफरत करनी है कबीर से, वगरना ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। और जब तक अस्मा की हकीकत जो है वो बंद है, उसका राज ओपन नहीं होता, उस वक्त तक कबीर के सर के ऊपर रिया को लेके खतरा मंडलाता रहेगा कि हो सकता है मुझे रिया छोड़ दे, हो सकता है मुझे अपना ले। तो गो मगो की कंडीशन तो पैदा हो चुकी है, क्योंकि रिया डगमगा रही है, उसके ऊपर भरोसा नहीं है कबीर को। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि रिया कोर्ट के अंदर क्या बयान देगी। सबसे पहले जो तगड़ी पोजीशन है, जो मुझे लगता है कि 100% ये होगा, रिया ये कोर्ट में बोलेगी कि मैं अपना केस वापस लेती हूँ, मुझे खुला नहीं चाहिए, मैं कबीर के साथ हूँ। ये मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो रिया ये बोलेगी कि मैं खुला भी नहीं लेना चाहती और मैं कबीर के साथ रहना भी नहीं चाहती, तो ये हमारे आपस का मामला है, हम ठीक कर लेंगे और मैं केस वापस लेती हूँ। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि रिया वहां पर ये बोलेगी कि मैं खुला लूंगी और मैं इसके साथ ताल्लुक खत्म करना चाहती हूँ, तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो खुला उसी वक्त ग्रांट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर क्या होगा, फिर इनका मिलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हम सभी जानते हैं कि इस ड्रामे का जो एंड है वो हैप्पी एंड है, ये दोनों जुदा नहीं होंगे। तो मेरे नजदीक जो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो बोलेगी कि मुझे खुला नहीं चाहिए, मैं कबीर के साथ हूँ। और दूसरी कंडीशन में होगा कि मुझे खुला भी नहीं चाहिए और मैंने कबीर के साथ रहना भी नहीं है। तो अगर तो रिया कबीर के साथ चली जाती है तो होगा ये कि जो उसके भाई है या उसकी बहन है वो बुखलाहट का शिकार हो जाएंगे, पागल हवा से भागता वहां से दौड़कर निकलेंगे, घर आएंगे और वहां पर आपस में लड़ेंगे। जिस तरह से सिकंदर ने उसे पहले ही बोला है कि ये क्या तुम्हारा अपना प्लान है या कोई तीसरा भी इन्वॉल्व है, कि बैठे बिठाए तुम्हारे माइंड में ऐसी भी कौन सी प्लानिंग आ गई और तुम खेल खेल रही हो कि खुद से ये सोच लिया कि हम ये करेंगे और तभी जाके हमारा इंतकाम पूरा होगा, हमारा बदला पूरा होगा। तो घर जाकर वो और ज्यादा चीखेगा अपनी अस्मा बहन के ऊपर कि तुम्हारा खेल था, हमारी इज्जत नीलाम हो गई, हमारी बहन हमें धोखा दे गई, कोर्ट के अंदर से वो कबीर के साथ चली गई। तो ये सब कुछ किस वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। जब वो आपस में लड़ रहे होंगे तो ऊपर से वाजिद आएगा, वाजिद फिर से उनको कोई ख्वाब दिखाएगा, फिर से कोई प्लानिंग बताएगा। तो वहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा परेशान कौन होगी, किसके लिए, सिकंदर और अस्मा के लिए। और उसके बाद वाजिद की अगली मुलाकात होगी अस्मा के साथ अकेले में, और वो उसको बोलेगा कि अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरे साथ भागो। बेसिकली वाजिद का मिशन ही यही है कि मैं इन दो खानदानों की दुश्मनी से फायदा उठाऊं और दोनों को बर्बाद कर दूं, क्योंकि असगर अली खान ने इसको 2 टके का बोला था कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हम और लोग हैं और तुम और हो। और तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, वो अपना इंतकाम लेना चाहता है। तो रिया कबीर के साथ भाग गई। रही बात जनाब अस्मा की, तो वो चाहता है कि अस्मा को मैं भगा लूं ताकि जनाब इनकी जो इज्जत है वो खत्म हो जाए। तो अस्मा तो ये कहती है ना कि तुम रिश्ता लेके आओ बाकायदा तौर पर, तो हो सकता है कि वो रिश्ता लेके भी आए। तो पहली सूरत में जब रिया कबीर के साथ चली जाएगी उसके घर में, तो वाजिद अगर रिश्ता लेके आता भी है और किसी हद तक इनकी बात फाइनल हो भी रही होगी, तो आपको पता है कबीर खान ने एक बात बोली थी अपने दोस्तों के साथ कि कोई तीसरा है जो हमें लड़वाना चाहता है, हमारी दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता है। तो फिर क्या होगा, वो वाजिद को पकड़ लेगा। और उसने पहले बोला भी था कि हमसे वो बंदा पकड़ा नहीं जा रहा जिसने हॉस्पिटल के अंदर मेरे पे हमला किया था, उसकी आंखें मुझे आज भी याद हैं, लेकिन वो बंदा आज तक मेरे सामने नहीं आया। तो जैसे ही वो रिश्ता लेके अस्मा का सिकंदर के पास आएगा, तो हो सकता है कि उसके पास कोई क्लू हो कबीर के पास, यानी वो वैन तो मुबीन की थी लेकिन वो किसके पास होगी, वाजिद के पास। तो फिर वो कुछ ऐसे सबूत लेके आएगा, कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हो सकती हैं,
कुछ वीडियोस भी हो सकती हैं, क्योंकि ड्रामा एंड के करीब है। बहुत ज्यादा अगर इसकी और एपिसोड हुई तो 8-9 होंगी, इससे ज्यादा अब ड्रामा आगे नहीं जा सकता। तो जैसे वाजिद के सारे करतूत, उसकी सारी प्लानिंग कबीर पकड़ लेगा और सिकंदर के सामने रखेगा, तो जाहिर सी बात है फिर अस्मा भी एक्सपोज हो जाएगी और वाजिद भी। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की, जब रिया ये बोलेगी कोर्ट के अंदर के मुझे ना तो खुला चाहिए और ना ही मैं कबीर के साथ जाना चाहती हूँ, तो फिर क्या होगा कि वो अपनी बहन के घर आएगी, अपने भाई के पास, सही है। फिर मजीद वो उसको पॉलिश करेंगे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझसे खुला लो, तुम मुझसे तलाक लो, क्योंकि जब तक वो तलाक नहीं लेती उस वक्त तक अस्मा का जो प्लान है और वाजिद का वो कामयाब नहीं होगा। तलाक होगी तो सारे मसले खत्म होंगे ना। तो जब तक वो उसकी बीवी है कबीर खान की, तब तक तो हार है सिकंदर की और अस्मा की भी। तो मजीद उसको वहाँ पर टॉर्चर करेंगे, समझाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, कभी कुछ कहेंगे। तो उस दौरानिये में क्या होगा कि जो हमारा कबीर खान है वो चुप करके नहीं बैठेगा, तो वो सेम वही करेगा जिस तरह से मैंने आपको पहली कंडीशन में बताया कि वो वाजिद को नहीं छोड़ेगा। अगर रिया अपनी बहन के घर आ भी जाती है, सिकंदर के पास आ भी जाती है, तो कबीर की पहली कोशिश यही होगी कि मैं किसी तरह से वाजिद को पकड़ूं, वो भी रंगे हाथों। तो बात भाई साहब वहीं पे खत्म होनी है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अस्मा की वजह से ही हो रहा है। अस्मा को ना तो रिया की परवाह है भाई साहब, ना उसको अपने भाई की, ना उसको अपनी इज्जत की। और मैं आज बता रहा हूँ कि वाजिद अगर जिद कर लेना कि मैंने तुम्हें घर से भगा के लेके जाना है, तो अस्मा उसका भाग भी जाएगी। तो अभी तक जो कुछ भी हो रहा है ना, वो अस्मा की वजह से हो रहा है, उसकी जिद और उसकी अना में, और रिया को इस बात का इल्म नहीं है। तो अगर रिया कबीर के साथ नहीं भी जाती, तो जैसे ही उसकी बहन का या वाजिद का चेहरा उसके सामने आएगा, तो वो भाग कर कबीर के पास आएगी और माफी मांग लेगी और कहेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे नहीं पता था, मैंने तुम्हारी बात मानी नहीं, मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम पे मरती हूँ, प्यार करती हूँ, सब कुछ वहाँ पर वो बताएगी, इकरार करेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ वाजिद और जो अस्मा है दोनों को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा और बहुत बड़ी सजा मिलेगी इनको, किसकी तरफ से, कबीर की तरफ से। और रही बात सिकंदर की, तो वो भाई साहब माफी मांग लेगा। उसके सामने जब ये बात आएगी ना कि रिया को अगवा करवाने वाला वाजिद था, कबीर और हमारे दरमियान, मुबीन खान के दरमियान हमारे जो भी तल्लाकात खराब हुए हैं या दुश्मनी को हवा दी गई है, वो वाजिद की तरफ से दी गई है और वाजिद मिला हुआ था मेरी बहन के साथ, अस्मा के साथ। तो उसके बाद सिकंदर के भी होश ठिकाने आ जाएंगे। वैसे मुझे ऐसा लगता नहीं था कि जो सिकंदर है वो इस तरह का नेगेटिव रोल प्ले करेगा। भाई वो बोलता कि अगर मैं नहीं जीत सकता तो मैं हार मान लेता हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन को पेश नहीं करूंगा। अब मैं अपनी बहन के जोर पे जीतूंगा, उनसे अपनी बहन को इस्तेमाल करूंगा। वैसे होता ऐसा ही है कि जब लोग नहीं जीत रहे होते ना, तो वो फिर अपनी बेटियों को पेश करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो इस ड्रामे में वही हुआ है, जब सिकंदर को लगा कि मैं नहीं जीत सकता, तो वो अपनी बहन की बातों में आ गया। और कितना ये घटियापन है कि अपनी बहन की शादी करवा दी है और बोला है कि शादी की पहली रात को मैं बाहर आ जाऊंगा गाड़ी लेके, और तुमने अपने शौहर को छोड़कर भागकर मेरी गाड़ी में बैठना है, अब मैं तुम्हें आराम से घर लेके आ जाऊंगा और सुबह, अगली सुबह तुमने तलाक की डिमांड करनी है, और तब जाके हमारा बदला पूरा होगा, उनकी इज्जत भी खराब होगी। तो अगर ये सिकंदर ने खेल खेला भी है तो बड़ा घटिया खेल था, जिसमें उनको शदीद जो है वो शिकस्त होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे नजदीक ये दो कंडीशन है। पहली मैंने आपको बता दी कि वो खुला नहीं मांगेगी और कहेगी कि मैं कबीर के साथ हूँ, और दूसरी बात यह है कि अगर वो कबीर के साथ नहीं जाना चाहेगी तो वो साथ खुला भी नहीं मांगेगी और कहेगी कि मुझे वक्त चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। और ये हो भी सकता है कि वो कहे कि मैंने तो केस फाइल ही नहीं किया, ये तो मेरे साइन ही नहीं है। तो ये एक दो कंडीशन है भाई साहब जो आपको दिखाई देगी। बाकी इस ड्रामे का हैप्पी एंड है, जब तक वाजिद और अस्मा का राज ओपन नहीं होता तब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग और रिया जो है वो अंधेरे में रहेगी और अंधेरे में तीर चलाएगी, जिसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। बस सस्पेंस है और ड्रामे को लंबा किया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है कि रिया अब क्या करेगी, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।